मुह भितर पशिଯିବ। तो दोस्तों पूरी आ गई हूँ और पूरी में ये मेरा सेकंड डे था, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ एक फूड टूर शेयर करूँगी। और ये उस वक्त का वीडियो है जब मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके तैयार हो रहे थे। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सबसे पहले मेरा जो स्वेटर है। ये स्वेटर का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़, और मैंने ये लोकल मार्केट से लिया हुआ था, और वो भी तब जब विंटर जाने वाली थी। तो इसीलिए 50% का ऑफ मिला था। तो मैं तो सबको ही बोलूँगी कि आप लोग ना विंटर के वेयर जो है सब विंटर ख़त्म होने के टाइम पे ही खरीदिए। थोड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं और अच्छी चीज़ें भी मिल जाते हैं। जिस तरह की मैं बहुत खुश हूँ, खास करके मुझे ये स्वेटर मिला बोल के। और पूरी में ना अभी भी बहुत ठंड है, और इसीलिए मुझे क्या है ना स्वेटर पहनना ही पड़ रहा था। सी बीच के साइड में इतना ज़्यादा हवा चलती है कि वहाँ पे बिना स्वेटर के जाओगे तो फिर एक ही दिन में ही आपको सर्दी और बुखार आ जाएगा। सो इसीलिए मैं अपनी बेटी के लिए भी एक स्वेटर लेके आई हूँ, और वो भी 50% ऑफ में था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे ज़रूरी बात है कि शाम का टाइम था, और इवनिंग टाइम में अगर आप सी बीच में जाते तो स्वेटर मस्ट है। अगर दोपहर का टाइम है फिर भी चल जाता है, क्योंकि धूप में जो है सी बीच की हवा उतना ज़्यादा आपको ख़राब नहीं लगती है जितना इवनिंग में जो है जितना ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सब मिलके जा रहे थे फूड टूर के लिए। और मैं आज आप लोगों को पूरी सी बीच के कुछ फेमस खानों का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो गई तो वहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। बहुत सारा टाइप का मछली वहाँ पे मिल रहे थे। इसमें प्रॉन भी था, और सबसे बड़ा बात कि यहाँ पे ऑक्टोपस भी थे। और ऑक्टोपस ये सब देख के ना मुझे सच में उल्टी आती है। मैं पता नहीं क्यों सब कुछ नहीं खा पाती हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं 5% नॉन वेजिटेरियन हूँ और 95% वेजिटेरियन हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप कुछ खाइए, सो दैट मैं रिव्यू अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। तो उन्होंने तो सबसे पहले मुझे बोला कि आज तो मैं ऑक्टोपस खाऊंगे, लेकिन नहीं खा पाए, क्योंकि उन्हें भी शायद अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। तो यहाँ पे कुछ स्क्विड भी थे, और स्टिंगरे शायद बोलते हैं, स्टिंगरे फिश है ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो भी था। उड़िया में उसको सांकुचो बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है। और हाँ, सबसे पहले ना हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को जो है प्रॉन ट्राई करनी चाहिए, और कैसा लग रहा है। हम लोगों ने फ्राइड किया हुआ एक प्रॉन ऑर्डर किया था, और उसके साथ चटनी था, हरी वाली चटनी था, और अच्छा ही था। हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। मैं भी जब खा रही थी तो मुझे भी ठीक ठाक ही लग रहे थे, और प्रॉन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनमें से थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कि नॉनवेज का एक स्मेल आती है। जब भी मैं स्ट्रीट फूड में कोई भी नॉनवेज खाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब फीलिंग आती है। लेकिन मैं तो यही बताऊँगी कि जो लोग फुल नॉन वेजिटेरियन है, जिनको नॉनवेज खाना अच्छा लगता है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा लग सकता है कि वो पूरी सी बीच में अगर ये वाली प्रॉन ट्राई करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी था और अंदर से बहुत सॉफ्ट था। वैसे तो खानों की कोई कमी ही नहीं थी, वेज नॉन वेज बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हम लोगों ने चूज़ किया कि चलो दार्जिलिंग मोमो ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बड़ा अजीब सा नेम लगा। मोमो तो मोमो है, दार्जिलिंग मोमोज क्या है। तो हम लोग सोचे कि कुछ तो अलग होगा इसमें यार, मोमोज़ का कुछ टेस्ट ही डिफरेंट होगा, या फिर उसको बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा, या फिर कुछ तो अलग होगा, चटनी डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। और जितने भी मोमोज़ आप देख सकते हो, नॉर्मल मोमोज़ जैसे थे ना वैसे ही था। और सबसे बड़ा बात तो मैं बोलूँगी कि टेस्ट एकदम घटिया था। घटिया मतलब बिल्कुल उतना अच्छा ही नहीं था, मतलब एवरेज टेस्ट भी नहीं था, एवरेज से भी कम था। तो मेरी बेटी तो यहाँ पे बोल रही थी वो मोमोज़ खाएगी, तो वो एक मोमोज़ लेके कुछ ट्राई की, और हम लोगों ने भी ट्राई किया, तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। और चटनी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नमक ऐसा था, वैसा ही फील हुआ था, तो उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हम लोगों ने सोचा कि चलो स्प्रिंग पटाटो ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्रिस्पी खाने का बड़ा मन था, और स्नैक्स टाइम पे तो मुझे लगता है लगभग सबको ही क्रिस्पी खाना बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे खा रहा था, तो मैं उसका भी थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और उसके साथ जो है वो लोग जिस तरह से मतलब पटाटो को स्प्रिंग बना रहे थे, वो देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके ऊपर में कुछ मिला के, मतलब एक
स्लरी टाइप का मिला के फिर इसको छान रहे थे। और ये 2 टाइप का हम लोगों ने ऑर्डर किया था, एक सिंपल वाला और दूसरा कुछ समथिंग कुछ मसाला था, तो वो भी हम ऑर्डर किए थे। और ये एक प्लेट का 50 रुपीज़ था दोस्तों। और ऊपर में ये मेयोनीज डाला हुआ था। जब मैं इसको खा रही थी ना, इसको मुंह में डालना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल का काम था, क्योंकि इतना बड़ा मुंह करके खाने में ना भी बड़ा अजीब लगता है दिखे। तो मैं आधा अधूरा करके कैसे भी तरह इसको खा ली। मेरी बेटी को बहुत मन था कि वो इसको ट्राई करे, तो मैं उसको भी दी, तो मेरी बेटी को भी अच्छा लगा। और ये बिल्कुल तीखा भी नहीं था, तो मेरी बेटी को भी हम लोगों ने मिलके जो है स्प्रिंग पटाटो खिलाया। तो आप लोगों ने अगर स्प्रिंग पटाटो खाया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे मेरा ये सेकंड टाइम मैं खा रही हूँ स्प्रिंग पटाटो। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस टाउन पे रहते हैं, वहाँ पे स्प्रिंग पटाटोज़ के उतने ज़्यादा स्टॉल नहीं है। उतने ज़्यादा क्या, एक भी शायद स्टॉल ही नहीं है। तो हम लोगों को जो है, जब भी हम लोग थोड़े से बाहर आते हैं, जैसे भुवनेश्वर वगैरह में आते हैं, तभी हम लोग ये सब ट्राई कर पाते हैं। सो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई आलू का चिप्स खा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। वैसे ये 2-3 चीज़ें ट्राई करके हम लोगों को थकावट लग रही थी। हम लोग सोचे कि थोड़ा सी बीच में बैठते हैं। और मेरी बेटी को ये बबल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, तो एक बच्ची जो है वो बबल्स ऐसे उड़ा रही थी और मेरी बेटी उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मेरी बेटी ने उन्हें मांगा कि हमें और बबल्स दीजिए, तो उन्होंने क्या क्या गिफ्ट में पूरा का पूरा वो जो किट पकड़े थे वही ला के दे दिया। और मेरी बेटी उसके साथ भी बहुत खेली। एंड थैंक यू सो मच कि इतने प्यारे लोग भी हम लोगों को मिले इस ट्रिप पे, जो कि मतलब मेरी बेटी को कुछ गिफ्ट शायद पहली बार मिला, मतलब किसी अनजान से पहली बार मिला, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक जो है इस बबल्स के साथ खेले। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा एंजॉय की सी बीच के पास, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। मुझे भी बड़ा मज़ा आया इसमें बबल्स उड़ाने के लिए। चलिए, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम था। मेरे हस्बैंड को जो है हॉर्स राइडिंग करनी थी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अच्छा, मैं बताना भूल गई, हम लोग ना ज़िंदगी में पहली बार पति पत्नी मिलकर कहीं घूमने गए थे। तो ये वाली जो ट्रिप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यादगार है मेरे लिए। मेरी बेटी रो रही थी क्योंकि उसे भी घूमना था हॉर्स में, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो एक बेबी को लेके इस हॉर्स के ऊपर राइड कर पाए। इसलिए हम लोग दोनों ने ही सोचा कि ठीक है, बेटी को लेके नहीं करेंगे। तो मेरे हस्बैंड 200 मीटर के आसपास ऐसे घूम कर आए और उन्हें 100 रुपीज़ देना पड़ा। फिर हम लोगों ने जो है थोड़ा सा वहाँ का मार्केट में घूमा। सी बीच की जो मार्केट है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। मुझे एक हैट भी ख़रीदना था क्योंकि मुझे जाना है कोणार्क, और कोणार्क में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है जैसे सनराइज डायरेक्ट ही मुँह पे गिर रहे हैं, वैसा फील आता है। तो मैं तो 13 साल बाद ही पूरी गई थी, और फिर भी मुझे जो 13 साल पहले की जो कुछ अनुभूतियाँ हैं वो फिर भी याद थे, मेमोरीज़ कुछ याद थे, तो जिससे मुझे पता मतलब यही लग रहा था कि मुझे एक हैट खरीद ही लेना चाहिए, ख़ास करके कोणार्क के लिए। और मैंने बहुत सारे हैट देखे, लेकिन उस दिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। मैं आपको बाद वाले वीडियोस में बताऊंगी कि मुझे कौन सा हैट पसंद आया था। यहाँ पे बहुत तरह के बैग्स भी आपको मिल जाएंगे। खास करके यहाँ का जो मार्केट है ना, बहुत लंबा है और बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ है इसमें। आपको बहुत कुछ चीप, पूरे सस्ते दाम में मिल जाएंगे। तो मैं तो सबको बोलूँगी कि पूरी सी बीच में जब आप आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदिए, आज ये मेमोरीज़ की तरह आपके साथ रखिए। मेरी बेटी को तो एक बलून चाहिए था और वो उसमें ही खुश है। और वो जहाँ पे भी अपना खिलौना वगैरह देख रही थी, सब कुछ मांग रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसे उतना कुछ प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि बच्चे लोग तो कुछ भी मांगते हैं, लेकिन हर चीज़ को जो है उठा उठा के कितना आप घूम सकते हो। मुझे ये 3 भगवान जी जो है बहुत अच्छे लगे, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और उसके साथ सुभद्रा जी। मैंने पूछा तो ये 1800 रुपये का था। और मैं सोची कि मुझे घर के लिए तो एक चाहिए ही, लेकिन इसमें जो है अन्न प्रसाद देना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं ली। क्योंकि हम लोग जॉब करने वाले इंसान हैं, तो 12 बजे लंच के टाइम पर अन्न भोग लगाना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल सा काम है। वैसे ऊपर से ये सारे छाते कितने सुंदर दिख रहे थे। और लास्ट में ना हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा चना चाट लेते हैं, और चना चाट खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। और इसको लेके हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डिनर नहीं करेंगे, क्योंकि 3-4 चीज़ें खाने के बाद हमारा मन और बिल्कुल भी नहीं था। मेरी बेटी ने अपना लॉलीपॉप रखने का एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाया है, और वो है मेरे मुंह में डाल देती है। और लास्ट में हम लोगों ने जो है लेमन सोडा पिया, क्योंकि हमें कुछ पीना था, ऐसा कुछ जिससे जो भी खाए हैं वो थोड़ा सा हजम हो जाए।
ये लेमन सोडा भी काफ़ी अच्छा था दोस्तों, और ये कुछ 20 रुपए के आसपास एक ग्लास था। लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप मीठा वाला ही लीजिए, क्योंकि अगर आप मीठा वाला नहीं लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेमनी लेमनी फ्लेवर, क्या बोलते हैं उसको, जैसे पिकल लगता है ना, अचार जैसा फील हो रहा था, तो हम लोग खा पी ही नहीं पाए। लास्ट में हम लोगों ने सोचा कि चलो पापड़ी चाट ट्राई करते हैं, और पापड़ी चाट यहाँ का बहुत ही डिफरेंट था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गरम गरम घुगनी डाला जा रहा था, और उसके ऊपर में प्याज, उसके ऊपर में ककड़ी और गाजर, ये सब कुछ डाल के एकदम मसाला वसाला डाल के उसके ऊपर फिर ना 3-4 टाइप के चटनी, दही, ये सब कुछ डाला जा रहा था। और ये देखने में ही बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है, नॉनवेज खाने से भी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके ऊपर में थोड़ा सा सेव वगैरह डाल दिया, और फिर हम लोगों को जो है एक एक प्लेट दे दिया। एक प्लेट का प्राइस था 30 रुपीज़, और ये हमारा फूड टूर का सबसे टेस्टी वाला स्नैक्स था, और इतना टेस्टी था कि मेरी बेटी को भी यही खाना था। और लास्ट में जो है मेरी बेटी मुझसे पूरा एकदम झटक के मतलब खाना खा रही थी, जिसका मैं क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये मेरा सबसे बेस्ट फूड टूर था, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करने की कोशिश तो की, और सबसे बेस्ट खाना यही था जो मैं अभी खा रही हूँ, और वो है पापड़ी चाट। और मेरी बेटी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो दोस्तों, जब भी आप पूरी सी बीच आएँ, ज़रूर वहाँ का जो सी बीच का जो खाना है उसमें से पापड़ी चाट एक है जो, और पापड़ी चाट हर जगह भी अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे मैं खाई थी ना सिर्फ वहीं पे ही अच्छा लग रहा था। तो आप शॉपकीपर का फेस देखिए, अगर मिल जाए तो ज़रूर खाइएगा। फिर लास्ट में जो है हम लोगों ने ऑटो में होटल पहुँच के, उसका वो वाला दिन हमारा ख़त्म हो गया। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए, सुधर जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी बेटी तो यहाँ पे जो है बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि वो ऐसे एक ऑटो में चली आई क्योंकि ऑटो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था उसके लिए। और फिर हम सब लोगों ने होटल में पहुँच गए। होटल में मैं अपनी बेटी को जो है वेजिटेबल्स के साथ चावल खिलाई, और ये आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 स्टार होटल था, और ये वेजिटेबल्स लिया 400 रुपीज़, और चावल के साथ लिया। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था मेरे लिए, कि मतलब एक वेजिटेबल्स के लिए 400 रुपीज़ कुछ ज़्यादा ही हो गया, मेरे को ऐसा लगा। और फिर वो ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं डाला हुआ था, क्योंकि वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स था। लेकिन मेरी बेटी जो है शांति से खाना खा दी, और बच्चे जब शांति से चावल और सब्जी खाते हैं, जो संतुष्टि माँ को होता है और किसी चीज़ में नहीं होती है। सो मेरी बेटी के लिए एक लाइक और वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और दोस्तों, जब मेरी हिंदी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी ना, तो मैं फेस कैम में भी हिंदी में बोल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँगी। अभी के लिए तो ऐसे ही आप चला दीजिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।